नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल। आप सभी का एजुसेट हरियाणा के इस वर्चुअल क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले लेक्चर में कक्षा 10 गणित अध्याय 6 जिसका नाम है त्रिभुज, इसमें प्रश्नावली 6.1 में बहुभुजों की समरूपता के बारे में अध्ययन किया था। हमने सीखा कि कोई भी दो बहुभुज समरूप होंगी यदि उनके जो संगत कोण हैं वो बराबर होंगे तथा उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होंगी, या फिर ये कहें कि एक ही अनुपात में होंगी। यदि हम ये बात दो त्रिभुजों पे लागू करें तो हम इसको इस तरह से कहेंगे कि दो त्रिभुजें समरूप होंगी यदि उनके संगत कोण बराबर होंगे तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो जैसे बहुभुजों की समरूपता का नियम है, क्योंकि त्रिभुज भी एक बहुभुज है, तो यही जो नियम है त्रिभुज पर भी लागू होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 6.2 का अध्ययन करेंगे। एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नावली, और यहाँ पे आप जो दो महत्वपूर्ण थ्योरम हैं, जो दो महत्वपूर्ण परिमेय हैं, उनका अध्ययन करेंगे और उन परिमेय की सहायता से किस तरह से आप जो प्रश्नावली 6.2 है उसके जो समस्याओं का है, जो समाधान है, जो हल है, बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक बेहद महत्वपूर्ण परिमेय जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता परिमेय, इसको हम थेल्स परिमेय भी बोलते हैं, क्योंकि जो ये परिमेय है एक महान यूनानी गणितज्ञ थेल्स के नाम पर है, क्योंकि उन्होंने समान कोणिक त्रिभुजों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य का प्रतिपादन किया था, जिसको आप इस परिमेय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं परिमेय 6.1 हमारी बुक में, हमारी पाठ्य पुस्तक में ये परिमेय 6.1 के नाम से है, और इसको परिभाषित इस तरह से किया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये इसकी परिभाषा है, यानी कि हमें क्या सिद्ध करना है कि हमारे पास अगर कोई त्रिभुज है, जैसे हमने यहाँ पे त्रिभुज ले ली है ABC, इसमें किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, जैसे हमने BC के समांतर एक रेखा खींची है, जो बाकी की दो भुजाएं कौन कौन सी, AD, AB और AC को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं D और E पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें कहा गया है कि ये जो दो भुजाएं हैं ये समान अनुपात में विभाजित होती हैं। तो ये जो AB और AC भुजा है वो समान अनुपात में विभाजित होगी, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों, इस परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें दिया गया है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC है हमारे पास, जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है। आप इसको ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं कि ये हमारे पास हमने एक रेखा खींची है जो कि जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं हैं कौन कौन सी, AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, D बिंदु पर और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यह हमें D और E बिंदु की ही जरूरत है, तो इस वजह से हमने इसको नहीं लिया था, तो यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो दो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित होती है, यानी कि AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब किसी भी परिमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी होती है, तो यहाँ पे हम क्या रचना करेंगे, हम क्या करते हैं, बिंदु
बी को ई से मिलाते हैं और सी को डी से मिलाते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं कि बिंदुओं बी को ई तथा सी को डी से मिलाएंगे। एक तो ये हमने काम किया यहां पे। इसके साथ साथ डी से एक लंब खींचा AC पे। डी से हमने एक लंब खींचा है AC पे और इसी तरह से E से एक लंब खींचा है AB पर। तो यहां पे हम लिखते हैं कि D से जो लंब खींचा है उसको DM, जो AB पे यहां पे M बिंदु पर मिलता है, तो DM लंब, ये लंब के लिए साइन है, तथा DM हमारे पास लंब किस पे है? AC पर, तथा EN लंब है AB। खींचिए। तो ये हमने लंब खींच दिए। तो ये हमने यहाँ पे रचना की है। अब इसके बाद इसका प्रूफ के क्या स्टेप होंगे, इसका प्रूफ देखते हैं। उसको हम प्रूफ या फिर उपपत्ति बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसके लिए आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई या फिर लंब। तो ऊंचाई या फिर लंब कहेंगे हम यहाँ पे। तो ये जो सूत्र है हमारे प्रूफ में यूज होगा। तो अब आप देखेंगे कि अगर हम बात करें त्रिभुज AD और E की, त्रिभुज ADE, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ADE का अक्षेत्रफल इसको छोटे रूप में हम इस तरह से लिखते हैं AR मतलब एरिया। एरिया किसके लिए? अक्षेत्रफल के लिए। और ब्रैकेट में लिख देंगे ADE। तो इसका अर्थ यह होगा कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना में, देखो अब यहाँ पे ये त्रिभुज है, अब यहाँ पे हम इसको आधार ले रहे हैं। AD को हमने आधार लिया, AD गुना में लंब। देखो AD पर लंब कौन है? ये है, AD पर लंब है EN, ये AD और इस पर लंब है EN, ये EN। तो यहां पे हमने क्या, किसका क्षेत्रफल निकाल लिया? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लिया। इसी प्रकार अब हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इस त्रिभुज का। ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना में
देखो ये हम इसको BD को हम क्या ले रहे हैं, DB को कह लो या BD को कह लो, एक ही बात है। DB को हम आधार मान रहे हैं, DB ये हमारे पास आधार गुना में लंब। अब आप देखेंगे कि जब DB को हमने आधार माना है तो इस आधार को पे लंब कहाँ है, देखो आप आगे जाएंगे, जब यहां से इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये हमारे पास लंब मिलेगा EN। प्यारे विद्यार्थियों, ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझना है कि हमारे पास जो त्रिभुज है कुछ इस तरह से है, आप उसको ऐसे समझें कि ये जो त्रिभुज है हमारे पास कुछ इस तरह से है, तो इसका जो हमें लंब मिलेगा, इसको जो आधार है इसको आगे बढ़ाने से मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे ही हमारे पास त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में देखो आधार हमने क्या लिया है, DB। तो DB पे लंब आपको देखना है, तो इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे, जब आगे बढ़ाएंगे हम तो यहाँ पे देखो ये लंब का निशान है हमारे पास, तो ये लंब हो गया हमारे पास EN। तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए। अब आप देखेंगे इन दोनों से एरिया या फिर क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ADE, इसके बटे में अगर हम त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल करें तो हमें देखो क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा देखो 1/2 गुना में AD गुना में EN बटे में 1/2 गुना में DB गुना में EN। अब 1/2 के साथ ये 1/2 कैंसिल और EN के साथ ये EN कैंसिल, तो हमारे पास आ गया एरिया या फिर क्षेत्रफल त्रिभुज। यहाँ पे त्रिभुज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास 3 बिंदु है, तो इससे हमें त्रिभुज ही मिलेगी। तो आप इसको सिंपल एरिया इस तरह से लिखें, ADE बटे में एरिया BDE, ये किसके बराबर आ गया, AD बटे में DB के। इसको आप समीकरण 1 मान लें। प्यारे बच्चों, ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE इस त्रिभुज के बारे में, और त्रिभुज CDE और ये जो हमारे पास त्रिभुज है इस त्रिभुज के बारे में, इनके क्षेत्रफल की बात करें तो आप देखेंगे कि त्रिभुज ADE, अब आप देखेंगे कि यहां से हमने फर्स्ट पार्ट निकाल दिया, अब की बार हमें ऊपर A ही चाहिए। तो इस ADE त्रिभुज में अब की बार हमने AE को आधार मान लिया, तो 1/2 गुना में आधार AE गुना में लंब, देखो इस पे ये रहा DM लंब है। इसी प्रकार से 1/2 गुना में ये हमारे पास कौन सी, CDE। तो अब हम इसमें जो आधार है वो क्या मान रहे हैं, EC, क्योंकि हमें EC चाहिए, EC को हमने आधार माना। देखो इस पे देखो, आप आगे जाएंगे इधर उधर देखेंगे कहाँ पे लंब आपको मिलेगा, तो यहाँ पे देखो लंब है, तो ये हमारे पास गुना में DM, तो 1/2 कैंसिल और DM कैंसिल, तो आपको मिल गया कि क्षेत्रफल AD का ADE बटे में क्षेत्रफल CDE किसके बराबर आ गया, AE बटे में EC। ये हमारे पास समीकरण 2 हो गया। अब आप देखेंगे AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC, हमें सिद्ध करना है। AD बटे में DB ये रहा और AE बटे में EC ये है हमारे पास। तो अगर हम ये दिखा दें कि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों हमारे पास बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एरिया है ADE का बटे में एरिया
BDE बराबर एरिया CDE बटे में एरिया, यहाँ पे हमने ADE है, ADE और ये हमारे पास CDE, ये ऊपर हमारे पास ADE है, ADE और ये CDE। ये हमने लिख दिया कि ये दोनों जो है हमारे पास समीकरण 1 और 2 से त्रिभुजों के क्षेत्रफल के जो दोनों अनुपात हैं वो बराबर है। अब उसका रीजन देखें, ये तो ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये भी ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये दोनों तो बराबर है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल कब होगा, बराबर कब होंगे, जब BDE त्रिभुज का क्षेत्रफल और CDE त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होंगे। अब आप देखें त्रिभुज BDE, इस त्रिभुज की बात हो रही है, ये जो त्रिभुज है, और दूसरी त्रिभुज है CDE, दूसरी त्रिभुज हमारे पास ये है CDE, एक तो ये होगी और एक हमारे पास ये होगी। अब आप देखें कि जो DE है वो दोनों में आया है, DE इसमें भी है और DE इसमें भी है, और BC और DE समांतर है, BC और DE समांतर है। तो ये क्योंकि यही हमारे पास किसी एक भुजा के समांतर, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हमें एक रेखा खींचनी थी, तो यानी कि हमारे पास DE समांतर है किसके, BC के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि दो समांतर रेखाओं के बीच में हमें दो त्रिभुज मिले जिनका आधार एक ही है, कौन सा, DE। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहां पे क्या नियम, एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसलिए क्या आ जाएगा हमारे पास कि जो एरिया है किसका, BDE का, BDE ये बराबर होगा एरिया CDE के। अब ये बराबर होगा, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो हमने ये बराबर लिखा था, उसके लिए हमने ये कारण दे दिया इसका कि इसके बेस पे ये हमारे पास आपस में बराबर है, इस नियम के हिसाब से बराबर है। अब देखो ये अगर आपस में बराबर है, दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों की राइट साइड भी बराबर होगी। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो AD है बटे में DB वो किसके बराबर है, AE बटे में EC। तो ये हमारे पास सिद्ध हो जाता है कि जो दो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित होती हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास आधारभूत समानुपातिकता परिमेय। ये एक बेहद महत्वपूर्ण परिमेय है जो प्रश्नावली 6.2 के जो ज़्यादातर क्वेश्चन है, इस परिमेय से हमें जो परिणाम मिलता है उसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि किस तरह से हम आधारभूत समानुपातिकता का परिमेय का प्रयोग करके जो प्रश्नावली 6.2 है उसकी समस्याओं का हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक हमने उदाहरण लिया है कि नीचे दी गई आकृति में DE BC के समानांतर है, EC का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें EC का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें एक त्रिभुज दी हुई है, त्रिभुज ABC, इसमें जो DE है वो BC के समांतर है, हमें EC का मान ज्ञात करना है। अब आप देखें, क्योंकि DE समांतर है किसके, BC के, क्योंकि DE समांतर है BC के, इसलिए हम
यूज कर सकते हैं आप क्योंकि के लिए यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं। इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार, तो ये जो अन्य दो भुजाएं हैं वो समानुपात में विभाजित होंगी। क्या होगा इसका मतलब, AD बटे में DB, AD बटे में DB किसके बराबर होगा, AE बटे में EC। अब AD का मान हमारे पास कितना है 1.5, DB का मान हमारे पास 3 सेंटीमीटर, AE का मान हमारे पास 1 सेंटीमीटर और EC का मान हमें ज्ञात करना है। EC इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आप चाहे तो EC का मान कुछ मान सकते हैं कि माना EC बराबर है x सेंटीमीटर, तो यहाँ पे EC की जगह पे आप x लिख देंगे। अब आप आर पार गुणा कर दें तो 1.5 गुना में x बराबर है 3 गुना में 1, तो 1.5 गुना में x बराबर है 3 एकम तो 3 ही होगा। तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1.5 इसके बटे में आ जाएगा, 3 और बटे में 1.5। वैसे तो ये 1.5 का जो डबल है वो 3 ही होगा, दुगना 3 ही होगा। फिर भी अगर आप यहाँ से दशमलव हटाते तो इस जगह पे हम 10 लगा देते हैं। अब 5 दूनी 10, 5 3 15 और 3 एकम 3, तो यहाँ से तो हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास x आ जाता है 2। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो EC है वो कितना है 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप आधारभूत समानुपातिकता परिमेय का प्रयोग करके समस्याओं को हल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 6.2 के लिए एक और महत्वपूर्ण परिमेय है जो कि आधारभूत समानुपातिकता परिमेय का विलोम है। तो आइए देखते हैं परिमेय 6.2। इसमें कहा गया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखो प्यारे बच्चों, हमने जो आधारभूत समानुपातिकता परिमेय में सीखा उसमें ये कहा था कि अगर किसी एक भुजा के समांतर है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब की बार उसका विलोम हो गया कि अगर वो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इस वजह से इसको कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता परिमेय का विलोम। अब देखो प्यारे बच्चों, आपके पास क्या दिया गया है, एक त्रिभुज ABC। ABC एक त्रिभुज है जिसमें के एक रेखा है जो इसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि ये हम वो रेखा ले लेते हैं जो इसकी दो भुजाओं कौन सी AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC। अब हमें यह सिद्ध करना है कि जो DE है वो समांतर है BC के। DE को BC के समांतर सिद्ध करना है। अब प्यारे बच्चों, इसके लिए हम क्या रचना करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो DE है वो BC के समांतर नहीं है। हमने क्या किया, DE डैश हमने एक और रेखा खींची जिसमें DE डैश समांतर BC खींचिए। तो हमने क्या रचना कर ली, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि DE BC के समांतर नहीं है, तो हमने एक और रेखा खींची जिससे हमें क्या मिला, इस तरह से खींची कि DE डैश किसके समांतर है, BC के समांतर है। अब इसका प्रूफ देखें, क्योंकि DE डैश समांतर है BC के, इसलिए
आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहता है कि अगर एक भुजा के समांतर है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसका क्या मतलब हो गया? AD बटे में DB, AD बटे में DB बराबर है AE डैश, ध्यान रखेंगे, AE डैश बटे में E डैश C, E डैश C। अब देखो अगर हम इसके साथ इसको कंपेयर करें, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेकिन AD बटे में DB किसके बराबर है? AE बटे में EC। अब इन दोनों से ये हमने कहाँ से लिखा? समीकरण 1 मान लेते हैं जो हमारे पास दिया गया है, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 को हमने दोबारा लिख दिया। अब आप इन दोनों समीकरणों से देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप देखें हमारे पास क्या आ गया? AE डैश बटे में E डैश C किसके बराबर आया? AE बटे में EC। अब देखो क्या कह रहे हैं कि AE डैश बटे में E डैश C और AE बटे में EC बराबर है। इसका मतलब ये तभी संभव है जब E डैश और E एक ही जगह पे हो, यानी कि E डैश E के ऊपर ही हो, जो कि संभव है यदि E डैश और E बिंदु है जो संपाती हो। यानी कि जो ये DE डैश है वो DE ही है असल में। इसका मतलब पहले हमारे पास जो थी वो DE वो समांतर ही थी किसके? BC के। इसलिए हम कह सकते हैं कि DE समानांतर है किसके? BC के। प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं कि किस तरह से हम आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के विलोम का प्रयोग करके प्रश्नावली 6.2 की समस्याओं का हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है, इसमें हम आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के विलोम का प्रयोग करके जो भी इसमें पूछा गया है उसको हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास उदाहरण है कि दी गई आकृति में PS बटे में SQ, PS बटे में SQ बराबर है PT बटे में TR, PT बटे में TR तथा कोण PST, कोण PST बराबर है कोण PRQ, PRQ, PST ये वाला कोण, और किसके बराबर है? PRT, PRQ, PRQ इसके बराबर है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। अब देखो इसको सिद्ध करने के लिए हम जो दिया हुआ है उसको लेकर चलते हैं। इसके हल की बात करें हम तो इसमें दिया गया है, वो हम लिख लेते हैं जो दिया गया है। इसमें दिया गया है हमारे पास त्रिभुज PQR में PS बटे में SQ बराबर है PT बटे में TR। एक तो ये चीज हमारे पास दिया गया है, और इसके साथ ही कोण PST बराबर है कोण PRQ। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लिया। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। त्रिभुज, इसका प्रूफ देखते हैं हम किस तरह से करेंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं कि त्रिभुज PQR में PS बटे में
एस क्यू, पी एस बटे में एस क्यू बराबर है पी टी बटे में टी आर, पी टी बटे में टी आर। इसलिए हमारे पास क्या होगा, एस टी समांतर होगी क्यू आर के। कारण आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के अनुसार हमें पता है कि अगर दो भुजाएं समानुपात में है तो जो रेखा समानुपात में विभाजित करती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हमारे पास एस टी समांतर होगी क्यू आर के। अब देखो, अगर एस टी क्यू आर के समांतर है तो ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण पी एस टी, कोण पी एस टी बराबर है कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर। कैसे कोण है ये समांतर रेखाएं हैं, ये हमारे पास तिर्यक रेखा है, तो ये संगत कोण है, संगत कोण। लेकिन जो कोण पीएसटी है, जो कोण पीएसटी है वो किसके बराबर है, पी आर क्यू के। कोण पी आर क्यू के बराबर है, दिया गया है या दिया है। अब आप इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि ये पीएसटी है, ये भी पीएसटी, अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू। अब आप देखेंगे कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला कोण और पी आर क्यू ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर है। हमें पता है कि जो बराबर कोण है उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो पी क्यू आर के जो सम्मुख है वो हमारे पास पी आर है, पी आर, और पी आर क्यू के सम्मुख हमारे पास पी क्यू है। ये यहाँ पे हम लिख देंगे कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं अब यही तो हमें सिद्ध करना था कि दो भुजाएं बराबर है, तो पी क्यू और पी आर बराबर होगी। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम है उसका प्रयोग करके समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 6.2 में सारे ही प्रश्न, जितनी भी समस्याएं हैं वो या तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से संबंधित है या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से संबंधित है। तो इन प्रश्नों को अगर आपने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय उसका जो किस तरह से हम उसका प्रयोग करेंगे और इसके विलोम और उसका प्रयोग किस तरह से करेंगे इसको समझ लिया ठीक ढंग से, तो आप प्रश्नावली 6.2 के सारे प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे गणित विषय में आपकी उतनी ही रुचि बढ़ती चलेगी, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर होते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।